नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अप्रैल 2023 का कंटेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें 2-3 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे से सफलतापूर्वक चूजे का जन्म संभव हो पाया। इस प्रयोग को निम्नलिखित में से किस प्रजनन केंद्र पर संपन्न किया गया। तो खास बात यह है इसमें कि कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से पहली बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या जिसको गोडावर्ड भी कहते हैं, इसके चूजे का जन्म हो पाया है। किस प्रजनन केंद्र पर? ऑप्शन है आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जयपुर। इसका उत्तर है जैसलमेर। जैसलमेर के सम कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ ये प्रयोग संभव हो पाया जहां पहली बार गोडावर्ड के अंडे से चूजे का जन्म हुआ कृत्रिम प्रजनन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज एसएसपी और फेस आरडी ऐप लॉन्च किए गए। इनका उपयोग राज्य सरकार के किस विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया जा रहा है? कौन सा विभाग है जिसकी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा इन दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से? ऑप्शन है आपके सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या फिर उच्च शिक्षा विभाग। अगर इसकी आपको फुल फॉर्म पता है तो आप ऑप्शन भी आराम से एसएसपी, राज एसएसपी का मतलब क्या है? राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन। उत्तर इसका क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इनसे क्या काम किया जाएगा? तो इस विभाग द्वारा संचालित जो योजना है, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो संचालित योजना है, इनमें जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनका बार बार डेटा अपडेट करना होता है, उनका भौतिक सत्यापन करना होता है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मोबाइल ऐप के द्वारा एक बार उनका फेस आइडेंटिफिकेशन करके या उनका जो डेटा है उनके आधार कार्ड से मैच करके बायोमेट्रिक पहचान करके एक बार डेटा उनका अपलोड हो जाएगा, तो वो घर बैठे ही इन योजनाओं का सत्यापन और इनके माध्यम से इनके जो लाभ हैं उनको प्राप्त हो सकेंगे। राज्य सरकार की बजट 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन तथा इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? इस तरह का एक आध क्वेश्चन कई बार आ जाता है जिसमें अगर कोई नया संस्थान बजट में अगर घोषित किया गया है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। जैसे कि कई एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी या फिनटेक इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। इस तरह के एक आध क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और अगर बजट में घोषित हैं तब जरूर पूछ लिया जाता है। तो सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो ऐसे मरीज हैं जिनको कोविड हुआ था लेकिन अब बाद में उनको कोविड से रिकवर होने के बाद भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं, तो उनसे उनको रिकवर करने के लिए ऐसा एक सेंटर बनाया जाएगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं, इनमें भी ज़्यादातर कोविड के इफेक्ट के कारण ही उनमें हुई है, इनसे भी उनको निजात पाने के लिए ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूट जो है जयपुर में बनाए जाएंगे। कहाँ? तो RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में बनाया जाएगा, सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन। साथ के साथ ऐसी घोषणा जिसमें जयपुर में बजट की घोषणा की बात कर रहा हूं, जयपुर में और दो ऐसे इंस्टीट्यूट थे। एक तो APJ अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, बायोटेक यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर में बनाई जाएगी। इसके अलावा और क्या, एक और है इसमें राजीव गांधी एविएशन, यानी कि उड्डयन से संबंधित बात जो हुई है, राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट या एविएशन यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये भी जयपुर में। तो जयपुर में कौन कौन से संस्थान हैं जो बजट में घोषित किए गए नए बजट में कि यहाँ ये डेवलप किए जाएंगे, बनाए जाएंगे? एक तो सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन, ये भी जयपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, ये भी जयपुर में है। अब्दुल कलाम के नाम पर जो एक यूनिवर्सिटी बनेगी बायोटेक यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर में। और राजीव गांधी के नाम पर बनेगी उड्डयन संबंधी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर में। ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये इंस्टीट्यूट है।
मिलेट से बने फूड प्रोडक्ट्स प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड से पुरस्कृत तनुश्री का संबंध किस जिले से है? काफी जानकारी तो दी गई है। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, हर दिन इसका क्वेश्चन हम पढ़ ही रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इस बार। इससे बने हुए फूड प्रोडक्ट्स, इनका कुछ स्टार्टअप शुरू किया। किसने शुरू किया? तनुश्री नाम है उनका, और इनको इसके स्टार्टअप के लिए बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड भी दिया गया। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है जयपुर। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ये भी बजट की ही घोषणा है। जोधपुर, कोटा, जयपुर या फिर उदयपुर। एडवांस लर्निंग यानी कि तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हुए ये एक सलाहकारी निकाय है, यानी कि अलग अलग जो सरकार के अलग अलग जो संस्थान हैं उनको ये इंस्टीट्यूट सलाह देगा तकनीक से संबंधित कि क्या चीज़ें आप सुधार सकते हैं। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भी जयपुर में ही होगा। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के तहत निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के चयनित विद्यार्थियों द्वारा निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राएं, कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं और 9 से 12 तक की छात्राएं, कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्र छात्राएं या फिर कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र छात्राएं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। दरअसल जो राइट टू एजुकेशन है, RTE, इसके तहत कक्षा 1 से 8 के सभी छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिनको कि इनमें से कुछ चुनिंदा, ऐसा नहीं है कि सभी अगर निजी विद्यालयों में लेंगे तो सभी का ही फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन है, तो वो विद्यार्थी, इसलिए यहाँ चयनित शब्द लिखा हुआ है, अगर निजी विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये तो RTE के तहत था। फिर राजस्थान सरकार ने कक्षा 9 से 12 की जो छात्राएं हैं, केवल छात्राएं, पहले इनको शामिल किया कि इनकी भी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और अब यानी कि नए बजट 2023-24 की घोषणा में कक्षा 9 से 12 तक के जो बचे हुए छात्र और जो भी छात्राएं, यानी कि छात्राएं तो पहले भी शामिल थी, छात्र रह रहे थे, अब छात्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ओवरऑल अब क्या हुआ? RTE में 1 से 8 पहले ही था, अब बजट में 9 से 12 के छात्र भी शामिल हो गए। 9 से 12 की छात्राएं पहले शामिल थी, तो अब राजस्थान में हो गया कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र और छात्राएं इसके तहत पात्र होंगे, जिनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा अगर वो निजी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं कुछ चयनित छात्र छात्राएं। तो यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? B। ओह सॉरी, B नहीं, इसका उत्तर होगा C, कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र छात्राएं। कई बार हमारा ये लॉजिक होता है कि जो ऑप्शन आपको लगता होगा कि ये लेंदी सा है, कई बार तुक्का सही लग जाता है, पर यहाँ गलत है। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? ये भी बजट की घोषणा है। तो प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद, 3 है ऑप्शन। तो अब यहाँ क्या है? केवल 1 यानी कि प्रतापगढ़ में, केवल 1 व 3 यानी कि प्रतापगढ़ और राजसमंद में, 1, 2 व 3 यानी कि तीनों में, और केवल 2 व 3 यानी कि जालौर व राजसमंद में। इसका उत्तर है 1, 2 व 3। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि केवल ये 3 जिले और बचे थे। अब तो जिलों की संख्या 50 हो गई, घोषणा के समय 33 जिले थे। तब राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि इन 3 जिलों में और अगर मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएं तो राज्य के सभी 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये नए बजट की घोषणा थी। तो यानी कि प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद, इन तीनों में ही मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज नए खोलने की घोषणा की गई, और इसके साथ ही राज्य के 33 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। फिर है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत बहुवर्षीय चारा फसल कौन सी हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? अब इसमें से पूछा गया है कि किस स्तर पर किया जाएगा, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर। क्या है ये हाइब्रिड नेपियर घास या बहुवर्षीय चारा फसल? यहाँ हिंदी में तो एकदम क्लियर लिखा ही हुआ है, ये चारा की एक फसल है, एक बार बोने के बाद या एक बार उगाने के बाद और कई वर्षों तक लगातार चारा ये देती रहेगी, काटने के बाद फिर वापस बढ़ जाएगी, फिर काट लेंगे फिर वापस बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि किसानों के हित में ये काम किया जाए, इसकी प्रदर्शनी लगाई जाए ताकि किसान इसके बारे में जाने और इस फसल का उत्पादन शुरू करें। इसके लिए
प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ताकि किसानों को ग्रास रूट लेवल पर इसकी जानकारी दी जा सके। राज्य सरकार द्वारा 2 जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया। इनमें से किन जिलों का नामकरण क्रमशः स्वर्गीय श्री नरेंद्र पाल चौधरी तथा स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह राजवी के नाम पर किया गया है। यानी 2 विद्यालयों का नामकरण हुआ है, तो आपको क्रम के हिसाब से बताना है, यानी कि इनके नाम पर कौन से जिले के विद्यालय का नाम और इनके नाम पर कौन से जिले का विद्यालय का नाम किया गया। ऑप्शन है आपके अजमेर और चूरू, राजसमंद व सवाई माधोपुर, राजसमंद व चूरू या अलवर व दौसा। उत्तर क्या है इसका? राजसमंद व चूरू। राजसमंद के नाथ द्वारा के विद्यालय का नामकरण किया गया है किनके नाम पर? नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर। चूरू के सरदार शहर इसके विद्यालय का नामकरण किया गया है स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह राजवी के नाम पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को राज्य के चौथे ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? यानी कि 3 पहले से थे, अभी चौथे का दर्जा किसको दिया गया है और ये दर्जा कितने टाइम के लिए दिया गया है? ये 2 वर्ष के लिए दिया गया है। आपको बताना है उस स्टेशन का नाम। ऑप्शन है आपके अजमेर, अलवर, जयपुर या गांधीनगर। ये गांधीनगर भी जयपुर वाला ही है, गुजरात का गांधीनगर नहीं है। इसको पहले से था, इसको पहले से था, इसको पहले से था, चौथे के रूप में किसको दिया गया है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो आज की क्लास जिसमें 10 नए क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त हो जाती है। अब जो पुरानी क्लास थी उसको एक बार हम क्लास नंबर 20 उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कुर्जा के लिए बनाया गया देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में अवस्थित है? तो जोधपुर में जो खींचन कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अलावा इन दोनों में भी कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं, बारां का सोरसन और भीलवाड़ा का हमीरगढ़। कल हमने इसके बारे में बात की थी। तीनों को एक साथ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया और जोधपुर के खींचन में कुर्जा के लिए देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। राजस्थान की पहली वंदे भारत रेल निम्नलिखित में से किस रूट पर संचालित की जा रही है? तो ये है अजमेर से दिल्ली, जयपुर होते हुए जाएगी। ओवरऑल बात करें तो ये 15वीं वंदे भारत रेल है, राजस्थान की पहली है। राजस्थान में ये कब से इसका चलना शुरू हुआ है? 13 अप्रैल से ये संचालित है। राजस्थान आवासन मंडल यानी कि RHB देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बना। राजस्थान आवासन मंडल की 100वीं परियोजना कौन सी रही? तो ये था जोधपुर चौपासनी का उद्यमान अपार्टमेंट। ये RHB की 100वीं रेरा रजिस्टर संस्था जो है या 100वां रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट या परियोजना ये बना क्या? उद्यमान अपार्टमेंट। हाल ही में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा। इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन है आपके 10,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट, 40,000 या 50,000 मेगावाट। उत्तर है इसका 10,000 मेगावाट और इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए इतना निवेश किया जाएगा। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोधपीठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। इस क्रम में राजस्थान पुलिस की कैंटीन में कौन सा मोटा अनाज शामिल किया गया है? तो बाजरा, ज्वार और रागी तीनों को ही शामिल किया गया है। आज भी मिलेट से संबंधित एक क्वेश्चन था कि मिलेट से संबंधित फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए तनुश्री को बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भी मिला और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है जयपुर। राजस्थान सरकार ने 1800 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर पार्क विकसित करने हेतु किस संस्था के साथ समझौता पत्र या समझौता किया है? इसका उत्तर था रेज पावर इंफ्रा। इसके लिए
1940 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य संवाद स्थापित करने हेतु संचालित स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का शुभारंभ किस जिले से किया गया? इसका शुभारंभ किया गया था झालावाड़ से। कार्यक्रम क्या है कि इसमें एक पार्टी है राज्य सरकार का प्रशासन, दूसरी पार्टी होगी स्वयंसेवी संगठन। सरकार चाहती है कि इनके बीच में संवाद स्थापित हो ताकि जो जन कल्याण से संबंधित कार्यक्रम है, योजना है, वो धरातल पर उतर सके। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान के कुल कितने जल विरासत स्थल सम्मिलित किए गए हैं? तो राजस्थान और तमिलनाडु, एक तो राजस्थान हो ही गया उत्तर इसका, इन दोनों से 7 जल विरासत स्थल चुने गए हैं। साथ ही कुछ दिन पहले भी परसों वाली क्लास में शायद हमने डिस्कस किया था कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों की भी गणना की गई है पहली बार, और जल स्रोतों की गणना में राजस्थान में जो कुल जल स्रोत हैं उनकी संख्या कितनी है? 16,939 कुल जल स्रोत हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से हैं? 8,046। ये क्या है? तालाब। और जल स्रोतों का राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? सिंचाई। कुल जो जल स्रोत हैं उनमें से लगभग 99% हैं, लगभग 99% हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगभग 1% हैं शहरी क्षेत्रों में। ये हमने परसों की क्लास में डिस्कस किया था। 17 पोषक तत्वों के द्वारा हाइड्रोपोनिक खेती निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की जाएगी? सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर, या फिर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ये है काजरी और ये है आफरी, दोनों ही जोधपुर में है। उत्तर इसका क्या है? काजरी। हाइड्रोपोनिक खेती क्या है? कल भी मैंने बताया था, हाइड्रो शब्द यानी कि पानी से संबंधित है। तो ये ऐसी खेती है जिसमें सॉइल यानी कि मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। तो मिट्टी के स्थान पर क्या किया जाता है? पोषक तत्वों का, 17 पोषक तत्वों का एक घोल बनाया जाता है, और इस घोल में ही पौधों की ग्रोथ कराई जाती है। इसी को कहा गया है हाइड्रोपोनिक खेती। तो जोधपुर के काजरी यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में ये खेती विकसित की गई है 17 पोषक तत्वों के द्वारा। इसके साथ ही कल की और आज की दोनों क्लास यहाँ समाप्त होती हैं। अप्रैल का भी थोड़ा बहुत कंटेंट और बचा है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।